Dear students, today's our topic is uses of preposition in a sentence। अजीज़ तुलबा, आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ prepositions, हरूफ जार के इस्तेमालात, preposition के इस्तेमालात, preposition का इस्तेमाल एक फ़िक्रे में, यानी कि preposition को किन मकासद के लिए फ़िक्रात में इस्तेमाल किया जाता है। आज हम ये सीखेंगे और ये याद रखें कि अगर आप preposition का गलत इस्तेमाल करते हैं तो पूरे सेंटेंस का, पूरे फ़िक्रे का मफ़हूम चेंज हो जाएगा, माना बदल जाएगा। और दूसरी ये बात कि ये प्रेपोजिशन के बारे में, हर्फ़ जार के बारे में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर और बोर्ड के इम्तिहानात में सवालात लाजमी पूछे जाते हैं। और आप इंशाल्लाह आज के ये सबक ध्यान से सुने, ध्यान से समझें। आज के सबक से इंशाल्लाह ये हमेशा के लिए प्रेपोजिशन के इस्तेमाल के बारे में आपका डर ख़त्म हो जाएगा। आप इंशाल्लाह पूरे एतमाद से प्रेपोजिशन को सीख जाएंगे। परेशान आप ना हो, इंशाल्लाह बहुत ही आसान तरीके से हम प्रेपोजिशन के इस्तेमालात सीखेंगे कि किन मकासद के लिए प्रेपोजिशन को एक सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 पे है टाइम। टाइम। नंबर 2 प्लेस। प्लेस या लोकेशन। अब उसके बाद 3 पे है डायरेक्शन। अब 4 वर्ब। 5 नंबर पे रिलेशन। नंबर 1 टाइम, नंबर 2 प्लेस, नंबर 3 डायरेक्शन, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 रिलेशन। कॉमन जो है ना, इन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्रेपोजिशन को, टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, वर्ब, रिलेशन। अब हम एक एक करके इनको सीखते हैं। सबसे पहले बारी आती है टाइम की। टाइम। prepositions of time, prepositions which tell us time in a sentence are known as time prepositions। prepositions जो एक सेंटेंस में वक्त बताएं, टाइम बताएं, उनको टाइम prepositions कहते हैं, जो वक्त के लिए, टाइम के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब वो कौन सी हैं? इन, एट, ऑन वगैरह टाइम के लिए आती हैं। ऑन, आई विल, एक इसकी एग्जांपल देखें। आई मैं, आई शैल, आई शैल गो होम, आई शैल गो होम, मैं घर जाऊंगा। ऑन मंडे, आई शैल गो होम ऑन मंडे, मैं मंडे को घर जाऊंगा। तो ये जो ऑन इसमें इस्तेमाल हुआ है, ये वक्त के लिए आया है। मंडे टाइम, टाइम को डिफ़ाइन कर रहा है। मंडे इज़ अ टाइम, मंडे एक नाउन है, टाइम है। तो ये जो ऑन है ये टाइम बता रहा है, वक्त के बारे में बता रहा है। ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। अब इन एन आवर, एक घंटे में। अब यहाँ पे एक घंटा, एक घंटे के बारे में, इन एन आवर, एक घंटे के अंदर। अब याद रखें एट 9 बजे, आई शैल मीट हिम, मैं उससे मिलूँगा। एट 9 o'clock, 9 बजे, मैं उसे 9 बजे। वो प्रेपोजिशंस जो वक्त बताएं, टाइम बताएं, उनको टाइम प्रेपोजिशंस कहते हैं। नंबर 2 पे बारी आती है प्लेस प्रेपोजिशन की। prepositions which tell us about a place in a sentence are noun। place preposition are location prepositions। जो किसी सेंटेंस में एक preposition जो है वो place बता रही है, लोकेशन बता रही है, तो उसको हम place preposition कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एट place preposition है। ऑन, जब सेंटेंस में ऑन जो है ये प्लेस के बताएगा, जगह के बारे में बताएगा, तो ये प्लेस प्रेपोजिशन है। इन भी प्लेस प्रेपोजिशन के लिए इस्तेमाल होता है।
फॉर एग्जांपल एक इसकी मिसाल, अब देखें, इन माई हैंड, मेरे हाथ में, बॉल पॉइंट, पॉइंटर इज़ इन माई हैंड, पॉइंटर मेरे हाथ में है। उसके बाद ग्लासेस आर इन माई हैंड्स, ग्लासेस मेरे हाथ में हैं। वी आर इन द रूम, हम कमरे में हैं। इन जो है ये प्लेस बता रहा है, लोकेशन बता रहा है हम कहाँ पे हैं। अब उसके आई वॉज इन द रूम, आई वॉज इन द होम, एग्जाम्पल एक लिख के भी मैं आपको बता देता हूँ। आई मैं, वाज था, इन होम। अब गौर करें, होम एक नाउन है और इन जो है ये नाउन के अंदर नाउन के बारे में बता रहा है, नाउन के साथ इस्तेमाल हुआ है। आई वाज इन, अब इन जो है ये प्लेस बता रहा है, लोकेशन बता रहा है, लोकेशन बता रहा है, इसकी पोजीशन बता रहा है, कहाँ हूँ। इन होम, मैं घर में हूँ, ये लोकेशन बता रहा है, तो लोकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब उसके बाद है द बुक इज़ ऑन द टेबल, ऑन, द बुक इज़ ऑन द टेबल। द टेबल जो है ये एक नाउन है, लेकिन ऑन प्रपोजिशन है, हरफे जार है, जो कि ये बता रहा है कि कहाँ पे है, लोकेशन बता रहा है, लोकेशन इसकी तायुन कर रहा है, लोकेशन का, इसकी प्लेस बता रहा है, जगह बता रहा है। अब नंबर 3 पे पारी आती है डायरेक्शन की। डायरेक्शन, अब डायरेक्शन सिमत को कहते हैं। अब वो प्रपोजिशंस, द प्रपोजिशंस विच टेल अस डायरेक्शन इन अ सेंटेंस आर नाउन एज डायरेक्शन प्रपोजिशंस। वो प्रपोजिशंस जो डायरेक्शन को बताएं एक सेंटेंस में, वो जो ना डायरेक्शंस प्रपोजिशन कहलाते हैं। एक प्रपोजिशन शायद डायरेक्शन के तौर पर भी आ जाती है और जो है ना वो किसी सेंटेंस में जगह की भी तायन कर रही होती है। अब डायरेक्शन में क्या है, देखिए बहुत आसान, जो हर स्टूडेंट्स को गालिबन 9th 10th FA BA हर तालिब इल्म ये आसान सेंटेंस बना लेता है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि इसमें ये जो टू आया है ये क्या इसका मकसद है, क्यों आया है। देखें, आई एम, मैं हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो टू मैंने इस्तेमाल किया है ये डायरेक्शन बता रहा है, सिमत बता रहा है कि मैं किधर जा रहा हूँ, टू स्कूल, स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, मेरे जाने की डायरेक्शन बता रहा है। अब उसके बाद दे आर गोइंग टू लाहौर, वो लाहौर जा रहे हैं, अब उनकी डायरेक्शन बता रहे हैं, वो लाहौर जा रहे हैं। ऐसे प्रपोजिशन जो डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल हो। अब उसके बाद इनटू, अब इनटू क्या है, डायरेक्शन बताता है कहाँ पे। कैट फैल इनटू द वेल, बिल्ली कुएं में गिर गई। अब ये जो है डायरेक्शन उसकी किधर गई, इनटू द वेल, कुएं की तरफ, टूवर्ड। अब टूवर्ड की तरफ की जानब, दे आर गोइंग टूवर्ड, वो जा रहे हैं, टूवर्ड द विलेज, वो गांव की तरफ जा रहे हैं, टूवर्ड द रिवर, दरिया की तरफ जा रहे हैं। एक बंदा बाज़ार की तरफ जा रहा है तो क्या उसको कहेंगे, ही इज़ गोइंग टूवर्ड द बाज़ार, बाज़ार की तरफ, बाज़ार की जानिब जा रहा है। नंबर 4, वर्ब के साथ इस्तेमाल होने वाले प्रपोजिशंस। द प्रपोजिशंस वी यूज़ विद द वर्ब आर नाउन एज आर वर्ब आर वर्बल प्रपोजिशंस। उनको वर्बल आर फ्रेजल वर्ब्स, जो फ्रेजल वर्ब्स के तौर पर भी इस्तेमाल हो जाते हैं, वर्बल प्रपोजिशन कहलाते हैं, वर्बल प्रपोजिशंस। अब वो कौन से, एट, विद, अबाउट वगैरह वर्बल हैं, वर्बल प्रपोजिशंस जो वर्ब के तौर पर फ्रेजल वर्ब्स के साथ प्रपोजिशन आए। नंबर 5 पे बारी आती है रिलेशंस प्रपोजिशन की। रिलेशन प्रपोजिशन, रिलेशंस प्रपोजिशंस वो प्रपोजिशंस होते हैं जो ख़ास रिलेशन को बताते हैं, ख़ास ताल्लुक़ को बताते हैं। बिहाइंड, बिहाइंड इसका ख़ास ताल्लुक़ है पीछे, बिहाइंड पीछे, बिहाइंड द डोर दरवाज़े के पीछे,
अब ही इज़ वो है, बिहाइंड द डोर, बिहाइंड द डोर, वो दरवाजे के पीछे है, बिहाइंड पीछे, ही इज़ बिहाइंड द डोर। अब इसमें उसने रिलेशन बताया बंदे का, दरवाजे के साथ ताल्लुक़ बताया है, रिलेशन द डोर ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ वाला, जिसका मतलब कट होना, अलग होना, जुदा होना, अमंग दरमियान, अमंग भी रिलेशंस बताते हैं, अमंग ही, वो अमंग हिज रिलेटिव्स, वो अपने रिश्तेदारों के दरमियान, अमंग दरमियान। अब उसके बाद है अराउंड, इर्द गिर्द, अमंग अराउंड, उसके बाद बैनत, अराउंड अमंग बैनत, ये वगैरह जो हैं ये एग्जाम्पल्स हैं रिलेशंस प्रपोजिशन की। अब हम इंशाल्लाह इनको एक एक करके सीखेंगे कि ये टाइम्स वाली, ऑन, एट, इन कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल होती हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज का हमारा सबक समझ आ गया होगा। अब कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।